तो क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं खबरीलाल आया हूँ आज कुछ नई खबरों के साथ। तो सबसे पहले खबर आ रही है कैरी मिनाटी की तरफ से। तो कैरी मिनाटी पे मीडिया की तरफ से कुछ एलिगेशन, कुछ इल्जाम लगाए गए हैं, जिसमें उन्होंने बोला है कि कैरी मिनाटी ने कुछ लोगों को रोस्ट किया बिना किसी वजह, जिसमें कोई भी सच्चाई नहीं थी। और इसके जवाब में कैरी मिनाटी ने क्या कहा, चलिए आइए जान लेते हैं। ओके गाइस, तो अब क्या हो रहा है ना कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं मेरे वीडियोस से, ठीक है, मेरे 2-3 डायलॉग्स उठा रहे हैं और किसी और वीडियो में इस्तेमाल करके टाइटल लिख रहे हैं कैरी मिनाटी रोस्ट ये। तो गाइस देखो यार, इससे बहुत गलत फहमी पैदा होती है। तो यार प्लीज़, जितने लोग ये काम कर रहे हैं मत करो। और अभी जितनी वीडियोस हैं ऑलरेडी ऐसी सी, तो उनकी मैं सेटिंग कर रहा हूँ। तो आई एम सॉरी गाइज, मैं कॉपीराइट के टाइम पे हमेशा लीनियंट उठता हूँ, बट ये वीडियोस मैं नहीं रहने दे सकता। आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, कैरी मिनाटी रोस्ट ये रूथलेस ब्रूटल। मैं कहा यार, मुझे खुद पता चल रहा है कि मैंने रोस्ट किया तुम्हें, मुझे पता ही नहीं था पहले। यार मीडिया जी, ओ मीडिया जी, देखो यार, हम तुम्हारी गली में नए हैं, ठीक है, प्लीज पता लगा लिया करो कि कौन सा चैनल असली है और कौन सा फेक है, फिर अपनी खबर बांटिए। फिर उस ये जानने के बाद उसके बाद कैरी मिनाटी ने एक स्टोरी और अपलोड की, जिसमें उन्होंने बात की कुछ ऑनलाइन आर्टिकल्स के बारे में। उन आर्टिकल्स में उनके पैसों के बारे में, उनकी सैलरी के बारे में बहुत सारा डिस्कशन था, जो कि बिल्कुल फेक था। उसके जवाब में उन्होंने ये कहा, गाइस मैं तुम्हें वापस बोलूंगा, जो भी तुम लोग ऑनलाइन पढ़ते हो, आर्टिकल्स देखते हो, वो जरूरी नहीं है कि वो सही हो या 100% सही हो। अबे यार ये कुत्ते। एक और आर्टिकल मैंने पढ़ा था, कैरी मिनाटी 27 करोड़ के मालिक। ये कौन सी स्कीम है बे? 25 दिन में यहां पैसे डबल हो रहे हैं। कहां है 27 करोड़? दो यार मुझे, मैं मालिक हूं तो दो ना मुझे। इसलिए कह रहा हूं प्लीज गाइस, जो भी तुम ऑनलाइन पढ़ते हो, सुनते हो, जरूरी नहीं है वो सही हो। जब तक तुम्हें प्रूफ ना मिल जाए उस चीज का, तब तक प्लीज उन चीजों पे विश्वास मत करो। मुझे लगता है ना, तुम्हें हर 5 दिन बाद ना मुझे याद दिलाना ही पड़ेगा। ये कुछ शब्द हैं जो मैंने कहे थे, बार बार याद दिलाने पड़ेंगे तुम्हें कि भैया दुनिया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टोरी की तरफ और बात कर लेते हैं गौरव तनेजा यानी फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो जैसा कि ये स्टोरी मैं काफ़ी दिनों से कवर कर रहा हूँ और आपको एक एक स्टेप पे जो भी चीज़ें हो रही हैं वो बता रहा हूँ। और जो कंप्लेंट गौरव तनेजा ने फाइल की थी अगेंस्ट एयर एशिया, और उसके बारे में आज एक और स्टोरी है। तो जो भी कंप्लेंट उन्होंने फाइल की थी, अभी तक उसको कोई भी रिकॉग्निशन नहीं मिला है एयर एशिया की तरफ से। बट रिसेंटली एक इंटरव्यू हुआ गौरव तनेजा का ध्रुव राठी के साथ, जिस इंटरव्यू में वो 3 मेन मुद्दे उठाए गए, जिसके बारे में गौरव तनेजा ने कंप्लेन की है अगेंस्ट एयर एशिया। और हर एक मुद्दों पे उन्होंने अपना अपना प्रूफ भी दिया। जो गौरव तनेजा ने सारे प्रूफ दिए हैं, दिखाया है कि जो भी वो कंप्लेंट फाइल करे हैं सबका प्रूफ है उनके पास और सारी चीज़ें लेजिट है, कोई फेक नहीं है। तो इस वीडियो का एक छोटा सा पार्ट मैं प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। और पूरी वीडियो आपको देखनी हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पूरी जाके देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, करीब 10 दिन से ज्यादा का समय गुजर चुका है जब से यूट्यूबर फ्लाइंग बीस्ट यानी गौरव तनेजा ने कुछ क्रिटिकल फ्लाइट सेफ्टी इश्यूज उठाए थे अपने सोशल मीडिया पर एयर एशिया एयरलाइंस में, जिसकी वजह से उनको अपनी पायलट की जॉब से भी सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन आज तक दोस्तों, अगर हम इन स्पेसिफिक इश्यूज की बात करें, एयरलाइन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया इनको लेकर। ये हैं इश्यूज, नहीं है, एयरलाइन क्या कर रही है इन्हें अवॉइड करने के लिए, कुछ नहीं। ये एक ऐसी चीज है दोस्तों जो हम सबको कंसर्न करती है। आज के दिन अगर हम एयर एशिया से फ्लाइट लेते हैं तो सवाल खड़ा होता है कि क्या हमारी सेफ्टी खतरे में है। आइए डिटेल में जानते हैं इन इश्यूज को। मैंने गौरव से बात करी इन पे, और इनमें से एक इशू तो इतना क्रिटिकल है कि वो रीजन हो सकता है आज देश में बढ़ते कोरोना वायरस केसेस के पीछे। आइए देखते हैं। तो गौरव, सीधा पॉइंट पर आते हैं। आप जिन लोगों के खिलाफ खड़े हैं वो आपके इशू को बहुत डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं इसको टू द पॉइंट रखना चाहूंगा। उन 3 सेफ्टी इश्यूज के बारे में बात करते हैं जो लोगों को कंसर्न करते हैं। पहला सेफ्टी इशू आपने कहा था पेड लीव का है। आप थोड़ा समझा सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या है ये? ध्रुव, ये इशू है सिक लीव का प्रिसाइसली, और सिक लीव को कैसे प्यूनिटिव बनाया गया है। अगर एक पायलट सिक होता है तो उसको कैसे पनिशमेंट दी जाती है एक सिक लेने के लिए। ज्यादातर जॉब्स में दोस्तों आप 5 दिन काम करते हैं, मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे संडे आपको ऑफ मिलते हैं। पायलट्स के लिए ये 6 दिन फ्लाइट उड़ाते हैं और 7वां दिन इन्हें ऑफ मिलता है।
ये ऑफ डेज हो गए। और दूसरी तरफ होती हैं सिक लीव्स। अगर आप किसी भी जॉब में बीमार पड़ते हैं तो आप सिक लीव ले सकते हैं, और हर जॉब में कुछ गिवन नंबर ऑफ सिक लीव्स दी जाती हैं साल में, जैसे कि 10-15 सिक लीव्स। पायलट्स के लिए भी ऐसा ही होता है। अब गौरव ये कह रहे हैं कि एयर एशिया में अगर आप सिक लीव लेंगे तो उसे एज अ ऑफ डे काउंट किया जाता है। ये मैंने एक नॉर्मल मंथ लगा दिया, इसमें डेट्स लगा दी। अब मान लीजिए किसी पायलट की 4 तारीख से लेकर 9 तारीख तक फ्लाइटें थी, तो इसी चीज़ के बारे में एंग्री प्राश ने भी ट्वीट किया और अपना सपोर्ट फ्लाइंग बीस्ट को दिखाया, जिसमें उन्होंने लिखा, हम सभी आपके साथ हैं। एंग्री आर्मी आपका सपोर्ट करती है, आपकी रिस्पेक्ट करती है और आपके साथ पूरी तरह से है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी भी आ रही है फ्लाइंग बीस्ट की फैमिली से, मगर इस बार ये स्टोरी फ्लाइंग बीस्ट के बारे में नहीं बल्कि उनकी वाइफ ऋतु राठी के बारे में है। तो रिसेंटली हिंदुस्तान टाइम्स के एक आर्टिकल में ऋतु राठी मैम की पूरी स्टोरी कवर की गई है कि बचपन से अभी तक उनके साथ क्या क्या कैसे कैसे घटनाएं हुई हैं और किस तरह वो एक ऐसी जगह से उठ के एक पायलट बनी है और जहाँ पे लड़कियों को ज़्यादा रिकग्निशन, ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है किसी भी तरह से। फिलहाल ऋतु राठी एक कैप्टन है, एक सक्सेसफुल यूट्यूबर हैं और एक माँ भी हैं। बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है उनकी, आप जाके चेक कर सकते हैं और लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है वो आ रही है बॉलीवुड क्वीन यानी कंगना रनौत की तरफ से। हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने बेबाकी से बिल्कुल बेफिक्र होकर कुछ बातें कही हैं और इस बार उन्होंने आड़े हाथों लिया है चाइना को और उन्होंने सबसे रिक्वेस्ट की है कि वो चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार करें। आइए हम जान लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा। अगर कोई हमारे हाथ से हमारी उंगलियां काटने की कोशिश करे या हमारी भुजाओं से हमारी हथेली काटने की कोशिश करे तो किस तरह का कष्ट होगा आपको। वही कष्ट पहुंचाया है चाइना ने हमें लद्दाख पर अपनी लालची नजरें गड़ा के, और वहां हमारी सीमा का एक एक इंच बचाते हुए हमारे 20 जवान शहीद हो गए हैं। क्या भूल पाएंगे आप उनकी माओं के आंसू, उनकी विधवाओं की चीखें और उनके बच्चों के दिए बलिदान को। क्या ये सोचना ठीक है कि सेनाओं का जो सरहदों पे जो युद्ध होता है वो सिर्फ सेनाओं का होता है, वो सिर्फ सरकार का होता है? क्या उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है? क्या हम भूल गए वो वक्त जब महात्मा गांधी जी ने कहा था अगर अंग्रेजों की रीढ़ तोड़नी है भारत में तो उनके बनाए हुए हर उत्पादन का बहिष्कार करना पड़ेगा। तो क्या ये जरूरी नहीं है कि हम भी इस युद्ध में हिस्सा लें, क्योंकि लद्दाख सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, भारत की अस्मिता का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, भारत की हथेली है। हम उसे किसी तरह से इस दुश्मनों के उनके गंदे इरादों में सफल नहीं होने दे सकते। तो क्या हम लोगों को इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए कि जो चाइनीज जितनी भी गुड्स हैं, जितने भी उनके प्रोडक्ट्स हैं, जिन भी कंपनीज में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, उनसे उनको रिटर्न्स आते हैं, रेवेन्यूज आते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब का बहिष्कार करें ताकि वो उस संपत्ति से जो यहाँ से इंडिया से इकट्ठी करके जाते हैं, उस संपत्ति से हथियार खरीद के हमारे सैनिकों के सीने छन्नी करते हैं। तो क्या हम इस युद्ध में हम चाइना का साथ दे सकते हैं? आप बताइए, ये क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम अपनी सेनाओं का और अपने सरकार का साथ दें? तो हम ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे और चाइनीज गुड्स को बिल्कुल बॉयकॉट करेंगे और इस युद्ध में हिस्सा लेके भारत को जिताएंगे। जय हिंद। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। जो नेक्स्ट स्टोरी आ रही है वो आ रही है भुवन बाम की तरफ से। तो जो रिसेंटली उन्होंने अपना वीडियो अपलोड किया था और उन्होंने बोला था कि जो भी इस वीडियो का रेवेन्यू जनरेट होगा, जितना भी पैसा उनको मिलेगा इस वीडियो से, वो सारा पैसा वो डोनेट कर देंगे और वो लोगों की हेल्प करेंगे इससे। तो उन्होंने ट्वीट किया और पूरी जानकारी दी कि उन्होंने कितना रेवेन्यू जनरेट किया। उन्होंने टोटल 5,20,000 रुपए पिछले 30 दिनों में जनरेट किए हैं। फिर उन्होंने बताया कि वो सारा पैसा राशन किट, फूड, मिल्क देने में लगा दिया उन्होंने स्लम एरिया में दिल्ली एनसीआर में। कुछ हिस्सा उस चीज़ का गया है फार्मर रिलीफ फंड में, सैनिटरी वर्कर्स के लिए, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में और बहुत सारी ऐसी जगह पे जहाँ पे ज़रूरतमंद लोग और जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन सबको मदद पहुँचाई गई है। फिर उन्होंने सभी लोगों को थैंक यू बोला है जिन्होंने उनकी वीडियो को शेयर किया, जिन्होंने लोगों ने भी डायरेक्टली पैसा ट्रांसफ़र किया और उनको पूरा सपोर्ट दिखाया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। नेक्स्ट स्टोरी जो आ रही है वो आ रही है जाकिर खान की तरफ से। तो जैसा कि उन्होंने एक दिन पहले ही अपना न्यू चैनल अनाउंस किया है और उन्होंने बताया कि वो एक सेकंड चैनल बना रहे हैं जिसमें वो कई चीज़ें अपलोड करेंगे जो वो अपने मेन चैनल पे नहीं कर पाते थे। लेकिन इस अनाउंसमेंट के साथ ही साथ बहुत सारे फेक चैनल जाकिर खान के नाम से बन गए और इसी चीज़ पे रिएक्ट करते हुए उन्होंने ये लिखा। आप ये पूरी स्टोरी पॉज करके पढ़ सकते हैं। मे भी कई लोगों को चैनल ढूंढने में कठिनाई हो तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ से जाकर डायरेक्ट उनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की लास्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। तो फाइनली महेश केशवाला AKA ठगेश को उनका गोल्डन प्ले बटन मिल चुका है। सो मैनी कांग्रेचुलेशन टू महेश केशवाला। तो चलिए एंड करते हैं अब इस वीडियो का। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करना, अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक करना। अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर कोई सजेशन हो हमारे लिए तो ज़रूर बताएं, या किसी भी स्टोरी के बारे में आप क्या सोचते हैं उसको ज़रूर हमारे साथ शेयर करें।
तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, पीस आउट।